मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी स्टॉक मार्केट की नई सीरीज़ चल रही है जिसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और ऐसे ही हम ये चीज़ आगे कंटिन्यू रखेंगे और सीखते रहेंगे। आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, देखने से लग रहा है कि आप लोग वाकई में सीरियस है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। तो इसी तरह अपना पूरा टाइम निकाल कर अकेले में वीडियो को देखा करें और जो चीज़ आपको चार्ट पर दिखाई जाए और फ़ोटोज़ दिखाए जाए, आपको चाहिए कि आप उन्हें अपने स्टॉक के चार्ट में ढूंढने की कोशिश करें। जब आप उनको ढूंढेंगे और उनको समझेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आगे आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आपको टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा देखा करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000-2000 लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक आधे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा नहीं है आप लोगों का। हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हमारा जो है चैनल आगे पहुंच जाएगा यूट्यूब के पास। तो इसीलिए जल्दी से जल्द सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब तक हमने जो वीडियो सीखी हैं, सबसे पहले हमने कैंडल स्टिक के बारे में जाना जो सिंगल थी, फिर उसके बाद हमने डबल कैंडल स्टिक के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 3 कैंडल स्टिक के बारे में। जितनी भी कैंडल्स हैं कोशिश करेंगे सभी कवर हो जाए। हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे, अंदर तक कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप कैंडल्स को समझ लीजिए, प्राइस एक्शन को समझ लीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले कैंडल्स को अच्छी तरह से सीखें। सबसे पहले तो आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 कैंडल बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारे 3 कैंडल बने तो हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए या अब हमारा ट्रेड लेने का मौका बन गया। नहीं, हमें उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं हम? कन्फर्मेशन लेते हैं जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने यहाँ पर देखा इस कैंडल्स ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ग्रीन कैंडल है तो ऊपर क्लोजिंग आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। जितने भी हम कैंडल्स की बात करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कन्फर्मेशन ज़रूर आए। कन्फर्मेशन कैसे कहेंगे कि जो आगे कैंडल्स बनेंगे वो इनके ऊपर क्लोजिंग दे। जो हमने डंडी खींची है जिसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनके ऊपर कोई कैंडल निकल कर जो है क्लोजिंग दे, यानी कि इनके ऊपर ही बंद हो, तब हम आगे का सोचेंगे, नहीं तो ये फेल माने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैंडल बना, हो सकता है अगला कैंडल यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाए और फिर यहाँ से ऐसे नीचे आए और फिर ऐसे करके वापस नीचे भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहीं पर कहीं क्लोजिंग दे। अगर ये ऐसे करके ऐसे ऊपर निकल कर क्लोजिंग दे दे तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे लिए रास्ता खुल गया है कि अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी ट्रेड बन सकती है अगर हम अच्छी तरह से प्राइस एक्शन को समझ जाते हैं। तो जितने भी कैंडल्स बताए हैं सभी कैंडल्स के लिए कन्फर्मेशन ज़रूर लेना। ये मैंने नहीं बताया था तो इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ सारी वीडियो पूरी देखो ताकि कोई चीज़ भी आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, तो चलिए अब फ़ोटोज़ देखते हैं और चार्ट्स देखते हैं जो हमारी 3 कैंडल्स की, और उन पर बात करते हैं। ठीक है ना? एक से तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर हमने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इन 3 कैंडल्स का नाम है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये कैंडल्स बनती हैं कहाँ पर?
ये कैंडल्स बनती हैं सपोर्ट पर, यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब सपोर्ट का क्या होता है कि पीछे भी यहाँ पर उस स्टॉक ने वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की हो, फिर यहाँ पर आया हो, तो ये जो है इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी लिया, तो ये पक्का सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन लेनी होती है इन कैंडल्स की या फिर इन कैंडल्स के इस कैंडल की। आपने देखा कि सपोर्ट पर छोटे कैंडल बन रही है लाल कैंडल के बाद, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे तो आप वहाँ पर अपना विचार बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग स्टार जब बनता है जब किसी स्टॉक में सेलिंग चल रही हो। आपने देखा किसी स्टॉक में लगातार सेलिंग आ रही है, लेकिन अचानक यहाँ पर सेलिंग का कैंडल जो है लास्ट वाला वो वीक पड़ गया, यहाँ पर कोई कैंडल जो बना होगा वो कम का होगा ऐसे, और फिर उसके बाद ये कैंडल बना, अब फिर उसके बाद ये जो कैंडल बना ये और छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर्स हैं वो अब थक चुके हैं, यानी कि अब उनका काम वो नहीं रहा जो वो पहले कर रहे थे। जैसे इन्होंने यहाँ पर अपनी सेलिंग कम की तो यहाँ पर बायर्स जो हैं वो हावी हो गए। जब बायर्स हावी हो गए तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर बायर्स जो है वो अपना दबदबा बना देंगे और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़ा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चार्ट पर भी देखेंगे और ये भी समझ लीजिए मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है। मॉर्निंग स्टार उसको बोलते हैं कि अब दिन का तारा या दिन का सूरज निकल गया है, यानी कि सुबह हो चुकी है, अंधेरा दूर हो गया है, ये अब यहाँ पर रोशनी होने वाली है। रोशनी कब होती है, जब हमारे पैसे बढ़ते हैं, घटते हैं उस वक्त नहीं होती, उस वक्त शाम रात होती है। तो उसको जब हमारे पैसे घट रहे हों, स्टॉक नीचे जा रहा हो, तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। जो यहाँ पर बना हुआ है ये इवनिंग स्टार है। तो ये इवनिंग स्टार जब बनता है इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हावी हो चुके हैं, शाम हो चुकी है, अंधेरा आने वाला है। जब अंधेरा आ जाएगा तो हम वहाँ पर रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें वहाँ से क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से फ़ौरन से एग्ज़िट हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, नहीं तो हम फंसेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के लिए क्या होता है। मॉर्निंग स्टार में पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी भी रेड होती है, और जो ये वाली यहाँ पर रेड बनी हुई है यहाँ पर वो ग्रीन होती है। लेकिन इवनिंग स्टार का इसका उल्टा होता है कि यहाँ पर स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पर स्टॉक क्या है ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर बायर्स जो हैं वो हल्के पड़ गए, ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तभी यहाँ पर क्या होगा, जब ये ऊपर नहीं जाएगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो इनको देखकर जो और दूसरे बायर्स हैं वो क्या काम करेंगे, इस कैंडल के नीचे अपना वो लगा देंगे स्टॉप लॉस। जब इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और ये वाली रेड कैंडल बन जाएगी तो यहाँ पर उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो क्या होगा, दोनों के दोनों यहाँ पर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से स्टॉक क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब स्टॉक नीचे आएगा तो पैसा नीचे आएगा, जब पैसा नीचे आएगा तो इसका मतलब हमारे काम का नहीं है, हमें उससे क्या करना चाहिए, हमें उससे निकल जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इनको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना, ताकि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या होता है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर दोनों तरह के पैटर्न बने हुए हैं। ये वाला है आपका मॉर्निंग स्टार और आपका ये वाला है इवनिंग स्टार। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग स्टार बना तो प्राइस ऊपर चला गया। और मैंने आपको क्या बोला था कि एंट्री लेवल हमें इन कैंडल्स के ऊपर रखनी होगी। जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर साफ साफ दिखा भी रखा है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उन्होंने भी यही बता रखा है कि भाई आप इनको मार्क कर लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए
और इसके ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसके बीच में कहीं पर आपको एंट्री नहीं लेनी, नहीं तो आप फंस जाएंगे। समझ गए ना। तो ऐसा ही इवनिंग स्टार में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पर ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स हावी हुए। जैसे ही इवनिंग स्टार बना तो प्राइस नीचे आ गया। जो लोग सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं इन कैंडल्स के नीचे, इस वाले और इस वाले कैंडल के नीचे वो क्या करते हैं, अपनी एंट्री बनाते हैं और यहाँ से वो स्टॉक को बेच देते हैं। बेचने पर उन्हें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इस्लाम में ये हलाल नहीं है, इसको हराम माना जाता है। तो इवनिंग स्टार के लिए ज़रूरी है कि डोजी बने, या फिर कई मर्तबा ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार के साथ ऐसे यहाँ पर दूसरा रेड कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना, उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा आपका शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब में बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरे कैंडल की बात करते हैं। इवनिंग स्टार हमारा हो गया है, और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर हमारा जो सबसे ज़रूरी और बहुत अहम किरदार अदा करता है वो है 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये बहुत अहम है, ध्यान रखिएगा इसको। ये पैटर्न बहुत अहम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर, यानी कि अब रक्षा के लिए यहाँ पर 3 सोल्जर आ चुके हैं जो स्टॉक को नीचे नहीं आने देंगे। अब यहाँ से उम्मीद क्या है कि ऊपर जा सकता है स्टॉक। जब 3 वाइट सोल्जर बनते हैं तो उनका उल्टा होता है 3 रेड कैंडल अगर किसी स्टॉक में बन जाते हैं जो ऊपर जा रहा हो, तो फिर वहाँ पर सेलिंग भी बढ़ी आती है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह इन कैंडल के बनने से, 3 ग्रीन कैंडल के बनने से प्राइस ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा आपको, तो ऐसे ही जब यहाँ पर रेड कैंडल बनेंगे किसी ऊपर गए हुए स्टॉक में 3, तो वहाँ पर भी आपको प्राइस नज़र आएगा चेंज होता हुआ। जब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको बोलते हैं 3 ब्लैक क्राउज कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि 3 डाकू हैं, 3 कौवे हैं जो यहाँ से माल चोरी करेंगे। जब माल चोरी करेंगे तो क्या होगा, पैसा घटेगा। पैसा घटेगा तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। जब स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से एग्ज़िट कर देंगे इसके बनते ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पता लगा अगली मतलब बड़ा कैंडल बन गया तब आप निकल रहे हो। इन कैंडल्स के बनते ही एक्शन लेना चाहिए अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बनते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस पर बनते हुए नज़र आएंगे ना, तो यहीं से बड़ी गिरावट हो जाएगी। और अगर ये ग्रीन कैंडल जो मैंने आपको अभी दिखाए थे ये वाले, तो अगर ये बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आएगी। तो चलिए इन्हें चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि यहाँ पर सपोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर सबसे पहले बना मॉर्निंग स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बन गए। तो ये प्राइस जो इतने ऊपर गया है इसी वजह से गया है। अब ऐसे ही यहाँ से जब प्राइस ऊपर चला गया, अब अगर यहाँ पर ऐसे ही 3 रेड कैंडल बन जाएंगे तो प्राइस नीचे भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर 4 तरह के कैंडल की बात हो चुकी है। 3 सोल्जर, 3 क्राउज, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। जो आपने अभी देखा था वो पहले वाला वो मॉर्निंग इवनिंग स्टार था, लेकिन ये वाला है इवनिंग डोजी, इसमें डोजी प्लस हो गया है।
डोजी किसको बोलते हैं? कैंडल ऐसे बनता है, बारीक सा जो होता है ना बीच में, ये वाला जो है, इसको डोजी बोलते हैं। जब इसके साथ बनता है तब भी ये वही काम करता है जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में किया था। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये वाला डोजी ऐड हो गया है, लेकिन ये यहाँ से भी वही काम करेगा जो इसने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में किया था। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है 3 इनसाइड अप पैटर्न। ये कब बनता है? सबसे पहले क्या होगा कि स्टॉक नीचे आ रहा है, तभी यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी बड़ी, लेकिन उसके आगे एक कैंडल बनी ग्रीन जिसका बॉडी 50% है। ऐसा नहीं है छोटा मोटा, 50% है इस वाली बॉडी के हिसाब से। और फिर उसके ऊपर एक और कैंडल बन गई ग्रीन। तो ये तीनों मिलके एक पैटर्न बन गया। ठीक है ना, इन तीनों का क्या बन गया? एक पैटर्न। इसको बोलते हैं 3 इनसाइड अप। ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल बना, फिर एक छोटा ग्रीन कैंडल बना, अगला जो ग्रीन कैंडल बने वो इसका हाई क्या करे, ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, जैसा यहाँ पर हो रखी है। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी है, तो इस वाले कैंडल्स के हाई से इसने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब इसने इसको क्रॉस कर दिया और अपनी क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो यहाँ पर ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो हावी हो गए। अब यहाँ से आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, सभी कैंडल्स में ये चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी। और इसी के साथ साथ ये देखिए 3 आउटसाइड अप। आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर एक छोटा ग्रीन रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। तो हम फ़ौरन ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं, अगले कैंडल का कंफर्मेशन देखेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बन जाएगा, जिसको बोलते हैं 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। आप सभी के सभी जब ढूंढेंगे ना तो सब मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप मेहनत भी करिए और ख़ुद भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको 3 कैंडल दिखाए थे 3 इनसाइड अप, अब ये है 3 इनसाइड डाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 3 कैंडल्स बने। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगला कैंडल जो बना उसने इसका 50% का जो बॉडी है वो खा लिया और अपने अंदर 50% से ज़्यादा नीचे इसने क्लोजिंग दी। ये वाली देखिए, ये 50% है, ये इसका 60-70% होगा। इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। जब इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा माल को बेचना चाह रहे हैं। तो ये आपको सिग्नल मिल गया। जैसे ही दूसरा रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देगा तो अब कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। कई मर्तबा क्या होता है कि यहाँ पर ये 3 कैंडल बने, अब लोगों क्या होगा, अगली मर्तबा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा, लेकिन वो इसका ये वाला हाई जो है, ये वाला इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब लोग सोचेंगे कि अब तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया, चलो अब यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए, वो यहीं पे फंस जाते हैं। जबकि ट्रेड जब बनेगी, जब ये जो पूरा पैटर्न बना है इसका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ब्रेक अप होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर निकलना चाहिए इस वाले के, ये जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। मैं आपको अभी चार्ट पर जाके दिखा दूँगा सारी चीज़ें एक बार और देख लीजिए। ये भी मैंने आपको दिखाया था 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें क्या है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है लगातार। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल के आगे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जिसने
इस वाली ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा लिया, यानी कि यहाँ पर बेचने वाले हावी हो गए ख़रीदने वालों के ऊपर। ये जो हैं ख़रीदने वाले हैं और जो ये हैं ये बेचने वाले। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको अपने अंदर ले लिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और जैसे ही दूसरी रेड कैंडल बनेगी तो ये यहाँ पर सेल फिर दबा के करेंगे। जब दबा के सेल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से और ज़्यादा तेज़ सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो चलिए एक मरतबा चार्ट पर जाकर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 कैंडल बने हुए हैं इस घेरे के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया, उसकी वजह जानते हो क्या है? उसकी वजह यह है कि जो ये ग्रीन रेड कैंडल है ना बड़े वाला, इसको इन्होंने क्रॉस नहीं किया। नीचे की साइड जैसे ये डाउन हुआ तो देखो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? फिली फॉलिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि डाउन साइड के लिए यूज़ होता है। और अगर इसका उल्टा कर दे यहीं का यहीं और यहाँ पर नीचे की साइड, अब यहाँ पर 3 रेड कैंडल बने लेकिन इसके जो ये लो है इसको क्रॉस ना कर पाए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से जब तक ये लो नीचे की तरफ नहीं काटेंगे तो तब तक नीचे नहीं जाएगा। जैसे इसको काटेंगे तो नीचे चला जाएगा। अगर नीचे नहीं काट पाएंगे तो यहीं से इंक्रीज़ हो सकता है प्राइस। ठीक है ना। ये फॉलिंग 3 मेथड कैंडल स्टिक पैटर्न से हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा है जिसको बोलते हैं 3 आउटसाइड अप। इसमें क्या फ़र्क है और ये ऊपर क्यों चला गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बना है ना, इसने इस लाल कैंडल को अपने अंदर हज़म कर लिया। जब ये इसने अपने अंदर हज़म कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी कोई ज़्यादा ताकत नहीं है किसके सामने, इन वाले कैंडल्स के सामने जो बन रहे हैं आगे। ग्रीन कैंडल के सामने इन वाले कैंडल्स की कोई ज़्यादा हिम्मत नहीं हो पा रही है ऊपर जाने की। जब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल को ऊपर की तरफ जो है क्रॉस करे, ऐसे यहाँ पर मार्किंग करो। और अगर किसी में स्टॉप लॉस लगा रखा और आप चाहते हो कि उससे निकलना है तो जब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक कि वो उसको नीचे की तरफ क्लोजिंग न दे दे। जैसे ये है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग दे देता तो फिर हम यहाँ से निकल जाते, लेकिन इसने क्लोजिंग जो दी है वो ऊपर दी है तो इसका मतलब इसमें जान है। तो देखिए ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। इन कैंडल्स को आप गूगल भी कर सकते हैं और अपने चार्ट पर ढूंढ भी सकते हैं, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपने चार्ट पर जाकर इनको ढूंढिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये कैंडल्स क्यों बन रहे हैं। जब आप इनको ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी और आपके समझ में आएगा कि चार्ट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये 3 कैंडल है, जबकि इनके अंदर जो दूसरे कैंडल हैं वो ग्रीन ज़्यादा हैं और जो रेड हैं वो सिर्फ 2 हैं। ये रेड कैंडल है और एक ये रेड कैंडल है, बाकी ये 3 जो हैं ये क्या हैं, ये ग्रीन कैंडल हैं। लेकिन ये प्राइस को ऊपर क्यों नहीं ले जा पाए, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि जो ये रेड कैंडल है ना, ये बहुत बड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं है इन रेड कैंडल के सामने। जब तक कि इसके हाई को ये पार ना कर दें तो कुछ नहीं होने वाला। चाहिए यहाँ पे 10 बन जाए, ठीक है, इसका हाई टूटना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब मानी जाएगी ताकत ग्रीन कैंडल की। उम्मीद करूँगा आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पसंद नहीं है कि बार बार ऐसी वीडियोज़ आती रहें? अगर पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आगे जो नई नई कोर्सेज़ की वीडियो आ रही है वो आपको फ्री में देखने को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।